Assalamu alaikum students. Good morning. How are you? I hope you all are fine. So let's start over today's work. Open your Urdu workbook. Your Urdu workbook. And the page number is 25. Your Urdu workbook page number 25. Sabak number 7 and the topic is Hazrat Umar Farooq Raziyallahu Ta'ala Anhu. Your topic is Hazrat Umar Farooq Raziyallahu Ta'ala Anhu. First of all, you will mark your date and day on your workbook. Mark your date and day, then we will start our work. हमने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रीडिंग की थी और बुक वर्क किया था. Today we are going to work of workbook, Urdu workbook. So first of all we have dict words, इमला के अल्फाज. हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चैप्टर में कुछ हमें मुश्किल वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करें और उनको अच्छे से राइट कर सकें. इमला के अल्फाज. सो नंबर 1 पे हमारे पास है जाहलियत. जाहलियत मतलब जाहलाना दौर या जाहिल इंसान. आपने जाहलियत को इसी तरह से इसके नीचे राइट कर लेना है. आपको बुक पे स्पेस दी गई है. नंबर 2 जंगजू. हमने पढ़ा था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत जंगजू थे. इसी तरह से आपने देखते हुए नीचे जंगजू राइट कर लेना है. नंबर 3 है दरियाफ्त. दरियाफ्त मतलब कोई भी बात, कोई भी चीज़ पूछना. दरियाफ्त किसी के बारे में दरियाफ्त करना. इसी तरह से आप इसको देखते हुए नीचे राइट करेंगे. नंबर 4 है हमारे पास चौकीदार. चौकीदार मीन्स गार्ड, जो आपके स्कूल्स में भी होता है, घरों में भी होते हैं. तो चौकीदार को देखते हुए आप इसी तरह से चौकीदार राइट करेंगे. बिशारत. बिशारत मीन्स खुशखबरी, खुशखबरी देना. यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी थी. इसी तरह से आप नीचे बिशारत राइट करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है मदरजा ज़ेल अल्फाज के दुरुस्त मानी पर दायरा लगाएं. ये हमारे पास वर्ड्स है. इनके सामने में 3 जो है लफ्ज़ दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं. जो सही ऑप्शन होगा हमने उसके गिर्द दायरा लगाना है. नंबर 1 सामना करना. ऑप्शन इज छुप जाना, मुकाबला करना, तस्लीम करना. सो द राइट ऑप्शन इज मुकाबला करना. सामना करना मीन्स किसी का मुकाबला करना. आप इसके गिर्द दायरा लगाएंगे. मुकाबला करना. नंबर 2 मुतज्जिब हुआ. मुतज्जिब होना. ऑप्शन इज परेशान होना, खुश होना, हैरान होना. सो योर राइट ऑप्शन इज हैरान होना. आप हैरान होना के गिर्द दायरा लगाएंगे. मुतज्जिब होना मतलब हैरान होना. एलची. एलची का मतलब क्या है? पैगाम सुनाने वाला, सफ़र करने वाला, पैगाम लाने वाला. सो योर राइट ऑप्शन इज पैगाम लाने वाला. एलची मीन्स पैगाम लाने वाला. आप पैगाम लाने वाला पर दायरा लगाएंगे. नंबर 4 इज बिशारत. ऑप्शन इज खुशखबरी, बुरी खबर, जिंदगी. योर राइट ऑप्शन इज खुशखबरी. बिशारत मीन्स इज खुशखबरी. नेक्स्ट है हमारे पास जुमले बनाएं. यहाँ पे हमें 3 वर्ड्स दिए गए हैं. 2 हमारे नेक्स्ट पेज पे हैं. हमने सिर्फ ये 3 करेंगे पहले. इनके हमने जुमले बनाने हैं. नंबर 1 अदल. अदल का मतलब होता है इंसाफ. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अदल बहुत मशहूर है. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अदल बहुत मशहूर है. नंबर 2 खलीफा. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरे खलीफा थे. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरे खलीफा थे. नंबर 3 कासिद.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قاصد آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قاصد آیا. So this is your page number 25. پیج نمبر 25 پہ ہمارا ٹاپک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبق نمبر 7. سب سے پہلے ہم نے املا کے الفاظ کیے ہیں. املا کے الفاظ میں ہمارے پاس 5 لفظ تھے جن میں ہمارے پاس جاہلیت ہے، جنگجو ہے، دریافت ہے، چوکیدار ہے، بشارت ہے. ان 5 لفظوں کو آپ نے اسی طرح ایز اٹ از رائٹ کرنا ہے جیسے اوپر دیے گئے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس مدرجہ ذیل الفاظ کے درست معنی پر دائرہ لگائیں. سامنا کرنا مطلب مقابلہ کرنا، متعجب ہونا مطلب حیران ہونا، ایلچی کا مطلب پیغام لانے والا، بشارت کا مطلب خوشخبری. نیکسٹ ہے ہمارے پاس جملے بنائیں. سب سے پہلے عدل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل بہت مشہور ہے. نمبر 2 خلیفہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ تھے. نمبر 3 حضرت قاصد. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قاصد آیا. سو آپ نے اس کو اچھی طرح سے پیج نمبر 25 کو لرن بھی کرنا ہے اور اس کو رائٹ بھی کرنا ہے. اللہ حافظ اسٹوڈینٹس. آئی ہوپ یو آل آر